रेडियो सदाई हुर्रियत जम्मू व कश्मीर आपसे मुखातिब है मोहम्मद तारिक अपडेट्स के साथ। मकबूजा कश्मीर में भारत की तरफ से मुसलत करदा लॉकडाउन को 7 माह मुकम्मल हो चुके हैं। दूसरी जानिब भारत का कश्मीरियों को आबा व अजदाद की जमीनों से बेदखल करने का मनसूबा बेनकाब हो गया। मोदी हुकूमत ने इसके लिए मकबूजा कश्मीर में सरमायाकारी के नाम पर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस कराने की तैयारियां शुरू कर दी। मोदी हुकूमत मकबूजा कश्मीर की कीमती जमीनें ₹1 कनाल के हिसाब से RSS और हिंदू पंडितों में बांटेगी। इस मनसूबे के लिए 6000 एकड़ अराजी पर कब्जा कर लिया गया। ये कॉन्फ्रेंस रवा माह या अप्रैल में कराई जाएगी। बैंकों ने कश्मीरी ताजरों की 2000 अराजियां यको मार्च से कब्जे में लेने का अमल शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारतीय फौज इंसानी हुकूक की शदीद खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस है। मकबूजा कश्मीर के संगीन हालात से दुनिया के तमाम ममालिक को आगाह करने की जरूरत है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई ने दिल्ली के मुस्लिम कुश फसादात पर मोदी हुकूमत पर तनकीद की है। ट्विटर पर लिखते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया भर में रहने वाले मुसलमानों के दिल भारत में मुस्लिम कुश इकदाम पर गमगीन हैं। भारतीय हुकूमत को चाहिए कि वो इंतहा पसंदों और उनकी जमातों का मुहासबा, मुसलमानों के कत्लेआम को न रोका गया तो आलम इस्लाम में भारत तनहा रह जाएगा। दूसरी तरफ ईरानी अखबार ने मोदी को दिल्ली का कसाब करार दिया। पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई का बयान शेयर करते हुए आयतुल्ला खामनाई और तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो भारत में मुसलमानों की नस्ल कुशी और मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के जुल्म जबर के खिलाफ आवाज उठाने पर इन रहनुमाओं के शुक्रगुजार हैं। अपडेट्स खत्म। 8 मार्च को पूरी दुनिया में आलमी यौम खवातीन मनाया जाता है। इस दिन का मकसद खवातीन के खिलाफ सिनफी इम्तियाज और उनके खिलाफ नाइंसाफी, तशद्दुद, जालिमाना सलूक को रोकना है। मगर भारत जम्मू कश्मीर में इस ज़ाब्ते की एक तवील अरसे से धज्जियां बखेर रहा है। लापता अफराद के दुख को ही ले लीजिए, जिनका केस परवीना आहंगर बेजिगरी से लड़ रही हैं। हर किसी माँ को पता मेरा बेटा किसने उठाया, हर किसी औरत को पता मेरा हस्बैंड किसने उठाया। उनके लिए ताकत नहीं है, उनको पूछो ना कहाँ रहा। हम इस मकसद के लिए लड़ रही हैं। हम जब तक जिंदा हूँ तब तक नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा बधाई। माओं के सामने उनके बच्चे गायब किए गए, मगर अब मालूम नहीं कि वो किस हाल में हैं, जिंदा भी हैं या मार दिए गए। कपवाड़ा का दर्दपुरा इलाका 350 से ज्यादा बेवा खवातीन का इलाका है, जहाँ के मर्द काबिज अफवाज ने चुन चुन कर मौत के घाट उतार दिए। 15 साल की हमारे वालिद मारे गए। तो हम छोटे छोटे भाई बहन थे, 2-3 थे हम। हमारी मम्मी ने मजदूरी की, बड़ी मुश्किल से हमें उन्होंने पाला। बहुत मुश्किल से हमारी जिंदगी बसर हो रही थी। हम डर के मारे वहीं अंदर ही, न किसी रोजगार के काबिल है, न बाहर निकलने के काबिल है, न अपनी बच्चियों को बाहर निकाल सकते। कुरनपोशपुरा इज्तिमाई आबरूरेजी के हवाले से भारत के माथे पर कलंक का स्याह धब्बा है। आसिया, नीलोफर और कठुआ की बकरवाल आसिफा का दर्द तो अभी कल की बात है, और दुखों के सफर न जाने आलमी बेहिसी के सबब अभी कब तक जारी रहेगा।